हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे एनसीईआरटी क्लास 5th मैथ मैजिक की का जो है चैप्टर 7 यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। ये है कैन यू सी द पैटर्न। क्या आप पैटर्न को देख रहे हैं? तो क्या आप पैटर्न को देख सकते हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें पूछा गया कि कैन यू सी द पैटर्न। तो इसमें पहला है ईसा। ये जो लड़की है यहाँ पर, इसका नाम ईसा है। तो यहाँ पे दूसरी लड़की उसे कह रही है, ईसा योर स्कर्ट इज़ ब्यूटीफुल। तुम्हारी जो स्कर्ट है वो क्या है? ब्यूटीफुल है। तो ईसा यहाँ पे कह रही है, माई मदर मेड दिस पैटर्न। मेरी मम्मी ने ये पैटर्न बनाया हुआ है। तो इस यहाँ पे फिर ये कहती है कि आई हैव सीन द सेम ब्लॉक मेकिंग अ डिफरेंट पैटर्न ऑन अ कुर्ता। तो यहाँ पे वो कह रही है कि मैंने इन्हीं ब्लॉक को, जो ब्लॉक यहाँ पे ग्रीन और येलो कलर में दिखाए गए हैं इसकी स्कर्ट पर, तो कहती है कि मैंने इन्हीं ब्लॉक को किसी एक डिफरेंट पैटर्न में देखा है किसी कुर्ते के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे ईशा कहती है हाउ वाज इट डिफरेंट, मतलब किस तरीके से डिफरेंट था। तो यहाँ पे पैटर्न हम देख सकते हैं इस तरीके से। हमें एक पैटर्न यहाँ पे गिवन है जो कि ये यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में है और यहाँ पे फिर ये डाउनवर्ड को है, फिर ये अप डायरेक्शन में और ये फिर अगेन डाउन को है। तो ये इसका एक पैटर्न हो गया। तो यहाँ पे इन योर स्कर्ट द रूल ऑफ द पैटर्न इज़ 1 अप 1 डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे जो पैटर्न का रूल है, ईसा की स्कर्ट में जो पैटर्न का रूल है वो एक बार अप है और एक बार डाउन है, फिर अप है और एक बार फिर से डाउन को ही पैटर्न चल रहा है। देन दिस इज़ रिपीटेड। तो यहाँ पे भी बोलती है कि बट इन माई ब्रदर्स कुर्ता इट इज़ वंस अप देन टेक्स अ हाफ then takes a 1/4 turn every time. The rule is to repeat it with a 1/4 clockwise turn. तो यहाँ पे जो अपने भाई के कुर्ते का जो बता रही है कि किस तरीके की डिज़ाइन में है वो, या किस तरीके के पैटर्न में है उसके भाई का कुर्ता, तो वो है 1/4 टर्न है वो, और वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे उसके भाई के कुर्ते का में जो ब्लॉक्स हैं वो किस तरीके से हैं, तो एक बार ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, उसके बाद 1/4 है, मतलब इस तरीके से जो एक डायरेक्शन है। तो अभी ये ऊपर की तरफ को है, नेक्स्ट स्टेप पे वो फिर इस साइड को उसका जो है फेस है, नेक्स्ट उसका डाउनवर्ड साइड को है और फिर उसका जो है लेफ़्ट साइड को उसका फेस है। तो इस तरीके से ये पैटर्न जो है यहाँ पे इसके भाई के कुर्ते में इस तरीके का पैटर्न है, सेम ब्लॉक का या फिर सेम जो ये क्या बोलते हैं डिज़ाइंस हैं, सेम डिज़ाइन है, बस जो है पैटर्न यहाँ पे चेंज है। तो यहाँ पे बोला गया है नाउ यू यूज़ दीज 2 रूल्स टू मेक पैटर्न विद दिस। यहाँ पे एक फ्लावर हमें दिया है ब्लॉक, ऑल्सो मेक योर ओन रूल। तो यहाँ पे हम और भी रूल्स यहाँ पे अपना सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इस जो फ्लावर हमें यहाँ पे गिवन है उसका हमें पैटर्न बताना है। तो फ्लावर का पैटर्न क्या होगा, दोनों रूल्स का यूज़ करते हुए, एक तो हाफ वाला, मतलब एक बार अपवर्ड डायरेक्शन, एक बार डाउनवर्ड, और एक बार 1/4 टर्न लेकर के भी हमें इस फ्लावर का डायरेक्शन बताना है। तो इसे हम यहाँ पर सॉल्व करके देखेंगे। जब हम इसे हाफ टर्न करेंगे, ये हाफ टर्न का रूल है, एक बार ऊपर, एक बार अपवर्ड डायरेक्शन में और एक बार डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये हाफ टर्न का रूल है। तो हाफ टर्न में जो ये हमारा फ्लावर हमें गिवन है वो कैसा हो जाएगा, सबसे पहले तो इस तरीके से रहेगा। अब हाफ टर्न है तो ये बिल्कुल एकदम जो है टर्न हो जाएगा इस तरीके से। इस तरीके से अगेन फिर ये वाला यहाँ पर रिपीट हो जाएगा, और उसके बाद अगेन फिर ये वाला यहाँ पर रिपीट हो जाएगा। तो ये है हाफ टर्न, मतलब एक बार अपवर्ड डायरेक्शन में, एक बार फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लावर, फिर अपवर्ड डायरेक्शन में और फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसी तरह पे अगर 1/4 टर्न है तो 1/4 टर्न में वो 4 टाइम्स टर्न करेगा, पूरा अपना एक राउंड लेने के लिए 4 टाइम्स वो टर्न करेगा। तो इसी फ्लावर को सबसे पहला जो है स्टेप तो यही है कि फ्लावर इस तरीके का है। अब वो इस तरीके का होगा तो फ्लावर हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिर वो नेक्स्ट जब घूमेगा तो हो जाएगा इस तरीके से।
और अगेन फिर वो इस तरीके का हो जाएगा। तो ये है इसका 1/4 टर्न, हाफ टर्न ये है और 1/4 टर्न ये है। इसमें इसका डायरेक्शन पहले इस साइड है, ऊपर की साइड को, फिर इधर को, फिर नीचे की साइड को, और फिर इस साइड को इसका डायरेक्शन होगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या पूछ दिया गया है, टर्न एंड पैटर्न, टर्न्स एंड पैटर्न। तो यहाँ पे लुक एट दिस ब्लॉक, हमें ब्लॉक यहाँ पे गिवन है, इस ब्लॉक को देखो। वी मेक 3 डिफरेंट रूल्स टू टर्न इट क्लॉकवाइज एंड सी द पैटर्न्स। ठीक है, तो हम 3 तरीके से, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होती है हमारी, जिस डायरेक्शन में हमारी जो वॉच है वो राउंड होती है, घूमती है, ये हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है इस तरीके से। तो ये हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। लुक एट दिस ब्लॉक वी हैव, तो 3 डिफरेंट रूल्स यहाँ पे फॉलो किए गए हैं इन पैटर्न को चेंज करने के लिए। तो फर्स्ट रूल क्या है यहाँ पे, रिपीट इट विद 1/4 टर्न। तो ये क्या है, 1/4 टर्न है, मतलब कोई भी चीज़, कोई भी, जब कोई भी यहाँ पे थिंग्स है, मतलब कोई भी आपको इमेज, यहाँ पे पैटर्न आपको गिवन है, तो उसका जो पूरा एक होल राउंड होता है, इसको आप ये मान के चलो ये होता है 360 डिग्री का। ठीक है, जब वो पूरी की पूरी जो घूम जाएगी, अब ये पेन इस तरीके से है, इस पेन को हम जब पूरा इस तरीके से घुमा करके इसी की पहली पोजीशन में लेकर के आ जाएंगे, तो ये मतलब 360 डिग्री ये पूरा घूम चुकी है। ठीक है, अब अगर कोई, ये एक पेन है, ये अपनी पहले की स्थिति में आ गई तो 360 डिग्री घूम गई। अब अगर ये पेन इस तरीके से, ये एरो का साइन मैंने यहाँ पे लिया है, ये एरो का साइन ऐसा हो जाता है, तो मतलब ये कितना घूमा है, 180 डिग्री घूमा है। ठीक है, ये 180 डिग्री अभी राउंड हुआ है। नेक्स्ट, जब ये एरो का साइन इस तरीके से है और ये इस तरीके से घूम जाता है, तो मतलब ये 90 डिग्री के एंगल पे ये राउंड हुआ है। ठीक है, अब अगर यही वाला पैटर्न को हम पूरा इस तरीके से ना घुमा के सिर्फ इतना तिरछा कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 90 का हाफ, 45 डिग्री। तो ये चीज़ यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर कोई भी चीज़ अपने बिल्कुल अपोजिट हो जा रही है, अपने बिल्कुल अपोजिट हो जा रही है, तो वो हो गया उसका 180 डिग्री पे वो घुमा है, यानी कि वो पूरा हाफ टर्न घुमा है, 360 का हाफ टर्न घूम गया है। फिर 90 के लिए आप लिखोगे 1/4 पार्ट। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे है रिपीट इट विथ 1/4 टर्न। ठीक है, 1/4 टर्न यहाँ पे घूम रहा है। तो पहले ये इमेज इस तरीके से थी, फ्लावर जो है हमारा ऊपर की साइड को है। नेक्स्ट जो है क्या हो जाएगा, ये फ्लावर अब इस साइड को हो जाएगा। ये जो इतना राउंड घूम गया, इसका जो यहाँ का पोर्शन था वो अब इस साइड आ गया है, तो ये हो गया हमारा 1/4 टर्न। फिर ये घूमेगा इस तरीके से, तो ये अब डाउन साइड को आ गया है, डाउनवर्ड को हो गया है फ्लावर। और जब ये अगेन घूमेगा तो तब ये इस साइड को इसका फेस हो जाएगा। और ये 1 2 3 4 टाइम टर्न होने के बाद ही अपनी प्रीवियस इमेज में आया है, 4 टाइम टर्न होने के बाद, तो इसलिए ये है 1/4 टर्न। नेक्स्ट जो इसमें सेकंड है वो है रिपीट इट विद अ हाफ टर्न। अब हाफ टर्न हम देखेंगे, जब ये ऊपर की साइड को मूव करके हुए है, यहाँ पर जो फ्लावर है, ये इसका जो है फेस है इस साइड को है, तो जब ये पूरा हाफ टर्न होगा, यानी कि 180 डिग्री पे जब ये घूम जाएगा, हाफ टर्न हो जाएगा, पूरा अपना अपोजिट हो जाएगा, तो ये बिल्कुल अपने अपोजिट हो चुका है। अगेन फिर जब ये अपोजिट होएगा तो मतलब वो क्या हो जाएगा, उसका हाफ टर्न हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका ये सीक्वेंस चलता रहेगा। नेक्स्ट जो इसमें थर्ड है वो है रिपीट इट विद द 3/4 टर्न। ठीक है, अब यहाँ पे 4 में से 3 पार्ट तक वो टर्न हो जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 4 में से 1 और 2 पार्ट में तक ये टर्न हुआ है एक बार में, और यहाँ पे 3 टाइम्स टर्न हो जाएगा, 1 2, एक बार में यहाँ गया 1 2 और 3, तीसरी बार में इमेज सीधा इधर को आ चुकी है। ऐसे ही फिर अभी इधर को है तो 1 2 और 3, मतलब सीधे ये इमेज डाउनवर्ड को जाएगी। तो जब भी ऐसा वाला आपको कहीं पे पैटर्न दिखाई दे तो वहाँ पे आप उसे बोलोगे कि ये 3/4 टर्न है। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस टाइम पे। तो यहाँ पे क्या है, व्हाट शुड कम नेक्स्ट। अब हमें यहाँ पे एक इमेज गिवन है, इसके 3 बार हमें पैटर्न करके दिखाया गया है कि किस तरीके से इसका पैटर्न चल रहा है। तो हमें इसके नेक्स्ट 2 इमेजेस और यहाँ पे बना करके दिखाने की किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले इमेज ऐसी थी, ठीक है, ये जो एक लाइन है ये इस तरीके से तिरछी है यहाँ पे। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एकदम अगर ये तिरछी में ही आती, इसी पोजीशन में ही आती, तो हम इसे हाफ टर्न बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल अपोजिट हो जाता है हाफ टर्न में, बट ये ऐसा नहीं है, ये यहाँ पर से थोड़ा सा खिसका हुआ है। ठीक है, मतलब ये 45 डिग्री के एंगल पे ये झुक रहा है। तो इस बार हमारा जो ये पैटर्न होगा, यहाँ पे एक सर्कल हम बनाएंगे और ये इस बार हो जाएगा सीधा, और इसका एक राउंड यहाँ पे आएगा और एक राउंड यहाँ पे, इस तरीके से।
नेक्स्ट जो ये एक और पैटर्न हमें यहाँ पे बनाना है, हमें पूरा अब इसे एकदम स्ट्रेट खड़ा नहीं करना है, इसे यहाँ पे हमें इस तरीके से तिरछा करना है, इस तरीके से 45 डिग्री के एंगल पे हमें इसे राउंड रोटेट करते रहना है। तो ये हो जाएगा इसका नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें एन वर्ड हमें गिवन है, किस तरीके से एन जो है, तो जब ये सेकेंड स्टेप पे जा रहा है तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एकदम फ्लैट हो चुका है। यहाँ पे एन यहाँ पे स्ट्रेट खड़ा था तो यहाँ बिल्कुल फ्लैट हो चुका है। यहाँ पे जो ये दोनों के दोनों इमेजेस थी, ये इसमें जो एन वाली इमेजेस है ये 1/4 टर्न वाली इमेजेस है, 1/4 टर्न वाली, और जो ये वाली इमेजेस है ये है 45 डिग्री के एंगल पे टर्न हो रहा है, ठीक है, ये वाली इमेज है। नेक्स्ट जो हमें सी वाली एक और पैटर्न यहाँ पे गिवन है, इस तरीके से एक ट्रायंगल हमें गिवन है और उसमें कुछ पॉइंट्स हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। तो हम देख सकते हैं कि जब भी ये नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है तो ये इस तरीके से रोटेट हो जा रहा है। ये या तो आप ट्रायंगल को रोटेट कर लो या फिर इसके अंदर के पॉइंट्स को रोटेट कर लो, दोनों में एक ही तरीके का आंसर आपको मिलेगा। तो मान लो हम पूरा ट्रायंगल ही रोटेट कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा इस ढंग से रोटेट हो जा रहा है इस तरीके से। तो नेक्स्ट जो हमारे पास इमेज आएगी वो ट्रायंगल तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ट्रायंगल तो सभी डायरेक्शन में एक जैसा होता है, और ये आ जाएगा अपनी प्रीवियस उस पर। इसके बाद जो है फिर ये इस तरीके से इसका एक पैटर्न बन जाएगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन एक हमें यहाँ पे सर्कल गिवन है और इसके अंदर एक जो है एक स्क्वायर हमें गिवन है अलग अलग कलर का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये सर्कल तो ऐसा ही रहेगा दोनों जगह। नेक्स्ट जो ये यहाँ था, फिर उसके बाद ये इस तरीके से ये खुद भी रोटेट हो रहा है, जो ये स्क्वायर है ये खुद भी रोटेट हो रहा है और अपनी जगह भी जो है रिप्लेस कर रहा है। तो ये यहाँ पर है, अपनी जगह से शिफ्ट हुआ यहाँ पर, और इसने जो है खुद भी ये रोटेट होकर के इधर को मुड़ गया, फिर इन्हें खुद भी ये रोटेट होकर के इधर को मुड़ गया। तो ये आएगा इस तरीके से, और ये हो जाएगा इस तरीके से। ये जो इसके नीचे वाला एरिया है ये पिंक कलर का आएगा। नेक्स्ट ये फिर ऐसे कलर ऐसा हो जाएगा, और इसका इस साइड वाला एंगल पिंक कलर का होगा, ये पिंक कलर का होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, ये है सी दिस पैटर्न। इस पैटर्न को देखो, सबसे पहले यहाँ पे एफ हमें गिवन है, फिर ये इस तरीके से बिल्कुल एकदम 90 डिग्री पे नहीं घुमा है अपने, जो एफ है ये 90 डिग्री में घूमने से पहले एक और बार जो है टर्न हुआ है। तो 90 डिग्री में घूमने से पहले जब ये एक और बार टर्न हुआ है मतलब ये है 45 डिग्री के एंगल पे टर्न हुआ है। तो जब ये इस तरीके से था, ये 45 डिग्री के एंगल पे टर्न हुआ, फिर ये थोड़ा तिरछा हुआ, अगेन जब ये 45 डिग्री के एंगल पे टर्न हुआ तब ये स्ट्रेट हुआ, तभी फ्लैट हुआ, ठीक है। यहाँ पे ये स्ट्रेट था 45 डिग्री के एंगल, और जब ये फिर से 45 डिग्री के एंगल पे घूमेगा तो इसमें से कौन सी वाली इमेज हमें बतानी है कि कौन सी वाली इमेज बनेगी। तो ये है ये वाली इमेज, क्योंकि ये इस तरीके से पूरा अपोजिट हो जाएगा अपनी फर्स्ट इमेज के। अब नेक्स्ट जो हमें यहाँ पे, और यहाँ पे बोला भी गया है कि द रूल ऑफ द पैटर्न इज टर्निंग बाय 45 डिग्री ईस्ट टाइम। तो 45 डिग्री ये ईस्ट टाइम जो है टर्न हो रहा है, विच विल बी द नेक्स्ट। तो ये वाली इमेज जो हमें थर्ड ऑप्शन में दी है, ये वाली इमेज जो है इसमें राइट होगी। यूजिंग द सेम रूल टेक इट फॉरवर्ड टिल यू गेट बैक टू व्हाट यू स्टार्टेड विथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यूजिंग दिस रूल, इस रूल का यूज़ करते हुए हमें क्या करना है, ये जो हमें दिए गए हैं और क्वेश्चन यहाँ पे उन्हें हमें फॉलो करना है। टिल यू गेट बैक टू व्हाट यू स्टार्टेड विथ, तब तक हमें इन्हें फॉलो करना है जब तक कि हम अपनी प्रीवियस इमेज पर नहीं आ जाते। तो ये जो अभी हमने 45 डिग्री का एंगल पर राउंड किया, नेक्स्ट जब 45 डिग्री के एंगल पर राउंड होगा तो ये इस तरीके से होगा, फिर जब ये राउंड होगा तो ये इस तरीके से होगा, फिर इस तरीके से हो जाएगा 45 डिग्री के एंगल पे, फिर इस तरीके से होगा, नेक्स्ट ये इस तरीके से होगा, फिर इस तरीके से हो जाएगा। ये सारे के सारे 45 डिग्री के एंगल पे ही हैं, और जो लास्ट इमेज यहाँ पे बनेगी ये इसकी प्रीवियस वाली, यानी कि स्टार्टेड, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे हम पहुँच गए हैं, ठीक है। ये ऐसे भी हो सकता है जैसे 45 45 45 45 45 45 45, तो ये सारे के सारों को जब आप ऐड करोगे तो ये 360 डिग्री, मतलब पूरा का पूरा एक राउंड ये जो है घूम चुका है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो पी दिया है यहाँ पे, हमने जब इसे 45 डिग्री के एंगल पे रोटेट किया तो इस क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जब हमने इसे रोटेट किया तो इस तरीके से आया। नेक्स्ट फिर इस तरीके से आएगा पी, फिर इस तरीके से आएगा, फिर एकदम अपोजिट हो जाएगा, फिर 45 डिग्री के उस पर आएगा, फिर ये थोड़ा अपने प्रीवियस उसमें आएगा, और ये अब अपनी कंप्लीट जो है फर्स्ट इमेज के रूप में आ जाएगा।
तो इस तरीके से ये हमें पैटर्न को सॉल्व करना है। इसमें थोड़ा सा माइंड लगाने की ज़रूरत होती है। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट जो यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, सम पैटर्न्स आर गिवन बिलो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रेड लाइन। आपको जो ये रेड लाइन यहाँ पे गिवन है, इसके लेफ्ट साइड में आपको जो है कुछ पैटर्न यहाँ पे गिवन है। फॉर ईच पैटर्न राइट द रूल देन चूज व्हाट कम्स नेक्स्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द लाइन एंड टिक राइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे पैटर्न गिवन है 3, हमें यहाँ पे एक जो है इमेज गिवन है और उसके जो है पैटर्न यहाँ पे हमें दिख रहे हैं कि कौन कौन से पैटर्न को फॉलो कर रहा है। और यहाँ पे हमें रूल लिखना है कि कौन सा रूल हम यहाँ पे यूज़ करें। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये है इमेज हमें गिवन थी, ये एकदम फ्लैट नहीं हुई। फ्लैट होने से पहले ये एक और बार टर्न हुई है। तो मैंने बोला था ये 45 डिग्री का एंगल होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे यहाँ पे इससे पहले यहाँ पे बताया गया था कि टर्निंग बाय 45 डिग्री ईच टाइम। ठीक है, तो हम यहाँ पे रूल लिख देंगे सबसे पहले, टर्निंग बाय 45 डिग्री ईच टाइम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये हो रहा है। तो जब ये इस तरीके से है तो इसका नेक्स्ट इमेज क्या होगा, वो ये वाला होगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे एक हमें इमेज गिवन है और इसमें जो है डिफरेंट कलर्स यहाँ पे फिल हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसे ये जो इमेज है ये जब पूरी की पूरी रोटेट हो जा रही है, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे जब ये रोटेट हो रही है तब जाकर के हमें ये वाली इमेज मिलेगी। फिर जब ये 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट होगा तो ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है वो यहाँ आ जाएगा और जो ये ब्लू वाला पार्ट है वो यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसे टर्निंग बाय 90 डिग्री ईच टाइम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसका जो नेक्स्ट पैटर्न होगा वो ये वाला होगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी गिवन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक पैटर्न हमें एक और गिवन है और ये बिल्कुल इस जो है स्ट्रेट था और यहाँ पे फ्लैट हो गया, फिर ये स्ट्रेट हो गया, अब ये फिर से फ्लैट हो जाएगा। तो ये वाली डायरेक्शन आएगी और इसमें फिर वही है कि टर्निंग बाय 90 डिग्री ईच टाइम इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नेक्स्ट जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी गिवन है। अच्छा, तो ये जो रेड लाइन है वो यहाँ तक आनी चाहिए थी, पूरा का पूरा इसी का पैटर्न है। तो ये यहाँ पे हमें एक और इमेज गिवन है। अब हम देखेंगे कि ये जो इमेज है ये सारे के सारे जितने भी अभी हमारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही ये चैप्टर चल रहा है अभी, तो इसे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घुमा करके इसका आंसर बताएंगे। तो जब ये यहाँ से घूमेगा यहाँ तक, तो ये घूम रहा है यहाँ वाला, ये वाला जो है 3/4 टर्न ये ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम टर्निंग 3/4 टाइम 3/4 टर्न इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ये इमेज कैसी हो जाएगी, यहाँ से ये वाली इमेज हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगेन, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लुक फॉर अ पैटर्न। यहाँ पे हमें एक पैटर्न जो है गिवन है, इन्हें हमें देखना है। क्या बोला है, मार्क दैट पिक्चर विच इज़ ब्रेकिंग द रूल ऑल्सो करेक्टेड। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पिक्चर के पैटर्न को हमें चेक करना है कि क्या वो सही पैटर्न में जा रहा है या फिर कोई पिक्चर वहाँ पे उसे गलत पैटर्न बीच में आ चुका है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ये इमेज यहाँ पे हमें गिवन है, ये इस तरीके की एक इमेज हमें गिवन है, एक फ्लावर और कुछ यहाँ पर। तो इसमें जो एक सर्कल है अपवर्ड डायरेक्शन की तो ओर है। नेक्स्ट जो ये घूमा तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर हो गया, फिर ये अपवर्ड डायरेक्शन की ओर हुआ, फिर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर, फिर ये अपवर्ड डायरेक्शन। और यहाँ पे इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए था पर ये फिर भी यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में। तो मतलब हमें वो पिक्चर फाइंड आउट करनी है। तो ये वो पिक्चर है जो कि यहाँ पे गलत है। ठीक है, जो हमारे इस रूल को ब्रेक कर रही है। नेक्स्ट यहाँ पे हमें अम्ब्रेला गिवन है। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फ्लैट है, फिर ये जो है 90 डिग्री पर टर्न हुआ, फिर ये 90 डिग्री पर टर्न होकर के इस तरीके से ये घूम रहा है। अब यहाँ के बाद इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए था, इसके बाद इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए था, बट यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में आ चुका है। तो ये हमारे रूल को ब्रेक कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है
बर्ड हमें यहाँ पे गिवन है, आप देख सकते हैं ये जो है अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो डाउनवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए थी, 3 बार ये अपवर्ड है और ये 3 बार डाउनवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए थी। तो ये यहाँ पर हमारे रूल को ब्रेक कर रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर डी है वो क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं हमें एक स्क्वायर गिवन है, उसके अंदर एक सर्कल गिवन है और उसके अंदर एक ट्रायंगल हमें गिवन है। डिफरेंट कलर का यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो जब ये नेक्स्ट इमेज में जाता है तो क्या होता है, जो सबसे अंदर वाला है इसका ट्रायंगल है, ये सबसे बाहर आ जाता है। सर्कल बीच में है तो बीच में ही रहेगा, और जो अंदर जो सबसे बाहर का था स्क्वायर वो सबसे अंदर इसका चला गया। कलर में कोई भी चेंज नहीं हुआ, कलर जिसका जो था वो सेम रहा। नेक्स्ट यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, जो स्क्वायर है सबसे अंदर का जो पैटर्न है, सबसे छोटा स्क्वायर यहाँ पे था वो बाहर आ गया, फिर जो यहाँ पे सर्कल रहा और फिर ट्रायंगल। तो ये चीज़ है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यही पैटर्न इसमें फॉलो होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ये वाला ट्रायंगल है ये इस रूल को ब्रेक कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल जो सबसे अंदर था वो तो बाहर है, बट इसके बाद जो है यहाँ पे क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, बल्कि यहाँ पे जो है सर्कल होना चाहिए था और उसके अंदर स्क्वायर होना चाहिए था। तो ये वाला इमेज जो है हमारे इस रूल को ब्रेक कर रहा है।